मैं सबसे पहले, जो सबसे नौजवान होता है हमारे पास, जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है किसी कंपनी के पास, वो सबसे पहले उसका फेस बनाती है। हमारे पास वो सबसे युवा, जो सबसे शानदार जो प्रोडक्ट है वो है भाई दिलीप दुबे। मैं चाहता ये हूं कि उसने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, लेकिन एक कविता करवा चौथ स्पेशल, करवा चौथ आने वाला भी है, तो जोरदार तालियां बजाकर उस कविता के लिए भाई दिलीप दुबे को आमंत्रित करें। आए दिलीप दुबे। आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी दर्शकों को। और भारतीय आधुनिक परंपरा के अनुसार पत्नियां साल में 364 दिन अपने पतियों की सेवा बेलन से करती हैं। आप लोग अन्यथा ना लें, मेरा आशय रोटी बेलने से है। एक दिन उनकी पूजा करती हैं, आरती उतारती हैं। वो दिन होता है करवा चौथ का दिन। मैं मनोज भाई को ही समर्पित कर देता हूं। इन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा कि इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम साल भर मुझसे चौका बर्तन करवाती हो, तुम साल भर मुझसे चौका बर्तन करवाती हो, ताने मारती हो, फिर करवा चौथ के दिन मेरी आरती क्यों उतारती हो? फिर करवा चौथ के दिन मेरी आरती क्यों उतारती हो? पत्नी बोली, मैं चाहती हूं कि दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे और मेरे घर का काम का यूं ही। लेकिन साहब, जिनका काम चल जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं चल पाता उनका मेरी तरह इधर उधर के विज्ञापनों पर ध्यान जाता है। मैंने देखा अखबार छपा था इश्तहार, आइए आइए त्योहारों के अवसर पर विशेष ऑफर का लाभ उठाइए। कोई भी पुराना किसी भी मॉडल का पति अथवा पत्नी लाइए, कोई भी पुराना किसी भी मॉडल का पति अथवा पत्नी लाइए और बदले में नया आकर्षक मनमोहक पति या पत्नी पाने के लिए आज ही एडवांस बुकिंग कराइए। विज्ञापन पढ़कर मेरा दिल गाने लगा तारा रारा और मैं अपनी नई नवेली पत्नी के लिए भागा सारा रारा। और मैं अपनी नई नवेली पत्नी के लिए भागा सारा रारा। वहां पहुंचा तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, मैं मन ही मन कुड़ गया। मैंने देखा कि बुकिंग कराने वालों की लाइन बहुत बड़ी है और लाइन में सबसे आगे मेरी पत्नी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम देखने में बेवकूफ लगती हो लेकिन हो नहीं। वो बोली, आप में मेरे में यही तो अंतर है। ऐसी स्थितियां हो जाती है साहब। और आपको बता दें, ऐसा नहीं पत्नी प्रेम नहीं करती, एक दिन तो निश्चित रूप से करती है। कौन सा दिन होता है? देखेगा कि जब पति ऑफिस से थका हुआ घर आए, पत्नी दरवाजे पे खड़ी होकर उसका इंतजार करे, टकटकी लगाए, उसको देख के प्रसन्नता से मुस्कुराए, उसकी बाहों में बाहें डाल के घर के अंदर लाए, प्यार से सोफे पर बैठा ले, उसके जूते और मोजे निकाले। इससे पहले कि पति कुछ सोचे, पत्नी अपने पल्लू से उसका पसीना पोंछे, उसके लिए मनपसंद नाश्ता लेकर के आए, अरे पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पिलाए, और पति को लगे कि मामला सब ठीक है तो समझ लो वो दिन कोई और नहीं, महीने की पहली तारीख है। और पत्नी का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया है तो समझो पत्नी को पता है कि पति को वेतन मिल गया। और साहब, पति पत्नी की जो नोकझोंक होती है, जहां पर प्यार होता वहीं पे तकरार होती है, लेकिन कुछ अच्छे संदेश भी दे जाती है। करवा चौथ से मैंने बात को प्रारंभ किया था। गंगा को लेकर के किस तरह से हास्य के माध्यम से बात कही जा सकती है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, सुनेगा। कि जब करवा चौथ का दिन आया तो मेरी पत्नी ने मेरी लंबी आयु के लिए यह गीत गाया कि घर की नाली में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। घर की नाली में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। यह सुनकर मैंने बड़े गुस्से में कहा, क्या तेरा दिमाग बिल्कुल हो गया खाली? अरे गंगा मैया की जगह गीत में ला रही है घर की नाली, गंगा मैया की जगह गीत में ला रही है घर की नाली। यह सुनकर पत्नी ने बड़े ही सहज भाव से कहा, दरअसल आजकल गंगा जी का पानी हो गया इतना काला कि लोगों ने गंगा को गंगा नहीं रखा, बना दिया गंदा नाला। बना दिया गंदा नाला। अरे जिस जल से कभी ब्रह्मा जी ने भगवान वामन के पैर को पखारा था, जिस जल से कभी ब्रह्मा जी ने भगवान वामन के पैर को पखारा था, उस गंगा रूपी अमृत को भागीरथ ने स्वर्ग से धरा पर उतारा था। आज वो गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। वक्त है अब भी बचा लीजिए, नहीं तो पीढ़ियां गुजर जाएंगी रोते रोते।
वक्त है, अब भी बचा लीजिए, नहीं तो पीढ़ियां गुजर जाएंगी रोते रोते, और गंगा मैया जब प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगी, तभी हम पतियां अपने पतियों के लिए इस तरह गीत गाएंगी कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, मेरे सजना तेरी। अनशन का पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा है कि आपके सामने रख रहा हूं कि पत्नी अपने पति से ऐंठ गई, पत्नी अपने पति से ऐंठ गई, नाराज होकर अनशन पे बैठ गई। पत्नी अपने पति से ऐंठ गई, नाराज होकर अनशन पर बैठ गई, बोली मुझको पता है तुम क्या क्या गुल खिलाते हो, सही सही कुछ भी नहीं बताते हो, तुमने मुझसे बहुत कुछ छिपाया है, अपना सही वेतन तक नहीं बताया। पति बोला तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है कि औरत अपनी उम्र और आदमी अपना वेतन सही नहीं बताता। औरत अपनी उम्र और आदमी अपना वेतन सही नहीं बताता है। पत्नी बोली पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब तुम जैसे चिकने घड़े को मैंने अपना पति चुना। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने तुम जैसे चिकने घड़े को अपना पति चुना। तुमने मेरी हर मांग को कर दिया अनसुना, तुमने मेरी हर मांग को कर दिया अनसुना। पति बोला तुम्हारी हर बात मैंने कान धरी है, अरे तुम्हारी मांग मैंने नहीं तो क्या मोहल्ले वालों ने भरी। तुम्हारी मांग मैंने नहीं तो क्या मोहल्ले वालों ने भरी है। पत्नी बोली आज तक तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, अरे शादी से लेकर आज तक आखिर मुझको दिया ही क्या है, शादी से लेकर आज तक आखिर मुझको दिया ही क्या है। पति बोला कैसी ना समझ लुगाई हो, ये जो बच्चे क्या इनको मैके से लेकर के आई हो। पति बोला कैसी ना समझ लुगाई हो, ये जो बच्चे क्या इनको मैके से लेकर के आई हो। इतना सुनते ही पत्नी खिसिया कर बोली अरे तुम तो रहते हो घर में पड़े पड़े सोते, अगर तुम्हारे भरोसे रहती तो ये भी ना होते। अगर तुम्हारे भरोसे रहती तो ये भी ना होते। इतना सुनते ही पति का पतिपन सर से उतर गया, इतना सुनते ही पति का पतिपन सर से उतर गया और वो पैरों पर गिर गया। बोले अरे भाग्यवान तुम मुझसे मत हो खफा, अरे मामले को करो यहीं पे रफा दफा, मामले को करो यहीं पे रफा दफा। अरे वो तो मैं सब मजाक में कह रहा था, वो तो मैं सब मजाक में कह रहा था। तो पत्नी बोली मैंने ही कौन सा सीरियसली कहा था। तो पत्नी बोली मैंने ही कौन सा सीरियसली कहा था, लेकिन हर बात को हवा में मत उड़ाओ, कुछ मेरी प्रेम से सुनो, कुछ अपनी प्रेम से सुनाओ, कुछ मेरी प्रेम से सुनो, कुछ अपनी प्रेम से सुनाओ। यानी कि सुनो सुनाओ लाइव बनाओ, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। यह सुनकर पति बोला ठीक कहती हो, आओ अब हम जीवन की किताब का फिर से खोलें एक नया पन्ना। आओ हम जीवन की किताब का फिर से खोलें एक नया पन्ना। आज से तू मेरी बन्नी मैं तेरा बन्ना, तू मेरी सजनी मैं तेरा सजना, तू मेरी सजनी मैं तेरा